फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रीति का नमस्कार। आइए लेते हैं पहला कॉल। हेलो, फोन इन फरमाइश। जी, मैं शैल गुप्ता बोल रही हूँ मैडम, कसाई की दुर्ग से। शैल गुप्ता जी का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। जी बताएं, क्या करती हैं आप? मैं तो सिलाई कढ़ाई का कार्य करती हूँ बहन जी। अच्छा, अपना स्वरोजगार करती हैं और दूसरों को भी सिखाती हैं सिलाई का काम? जी हाँ मैडम। और बताइए, मौसम कैसा है आपके दुर्ग में? अभी तो बादल खुला है, पता नहीं है बारिश हो भी सकती है, बदली भी है मैडम। तो बताइए, आज के कार्यक्रम में गीत कौन सा सुनवा दें आपको? ये गुलिस्तान हमारा फिल्म का नाम है। गोरी गोरी गाँव की गोरी रे, ओ पिया गोरी से बांध लेगी डोरी रे, गोरी गोरी गाँव की गोरी। गोरी गाँव की गोरी रे, किस लिए बुन रही डोरी रे, ओ पिया डोरी से बांध ले गोरी रे। कच्चे हैं तेरे ये रेशम के धागे, टूट जाए जो कोई मैं तो उड़ जाऊंगा एक पंछी जैसे, मुझे तू बंदी बना लेगी कैसे, तुझे मैं बंदी बना लूंगी कैसे, सैया भैया में भैया डाल के ऐसे, तोरे होठों से लग जाऊंगी मैं, बन के बांसुरिया तोरी रे, ओ पिया गोरी गोरी गाँव की गोरी रे। मैं हूँ परदेसी, मैं हूँ परदेसी, सुन ले फिर ना कहना, चला जाना है यहाँ नहीं रहना, तेरा रास्ता देखेंगे मेरे नैना, यूं ही दिन बीतेगा बीतेगी रहना, चाहे छुप जा तू घटाओं में चंदा, ढूंढ ही लेगी ये चकोरी रे, ओ पिया ओ गोरी 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 गाँव की गोरी रे, किस लिए बुन रही डोरी रे, ओ पिया डोरी से बांध ले गोरी रे, भागे जो करके तू चोरी रे, ए जिया। हेलो, फोन इन फरमाइश। फोन इन फरमाइश। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैं साकरा सोमनी राजनांदगांव से नारायण लाल साहू बोल रहा हूँ मैडम। नारायण लाल साहू जी का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। बताएं, क्या हाल चाल है आप सांकरा सोमनी के? हमारे इधर तो अच्छे बारिश भी अच्छी हुई है, अभी कल रात में भी बारिश हो रहा था, मौसम तो फसल भी अच्छी हुई है। तो अभी ये जो लगातार बारिश हो रही है, क्या ये फसलों के लिए अभी फायदेमंद है? हरहुना धान के लिए नुकसान है और माई धान के लिए फायदा है मैडम। तो आपके क्षेत्र में कौन सा धान लगाया जाता है? हरहुना धान जल्दी पकने वाली धान लगाते हैं और 135 दिन वाले 140 दिन वाले धान लगाए जाते हैं। तो आप खेती किसानी का ही काम करते हैं या कोई और कार्य भी करते हैं?
खेती भी करता हूँ, गांव से लगा हुआ कन्वेयर बेल्ट है, वहाँ ऑपरेटिंग काम करता हूँ मैडम। तो आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनवा दें आपको? वो प्रेम रोग का सुना देना मैडम। भौरे निकला या फूल फूल पे ले गया राजकुमार। आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद पर ये गीत। फोन करने के लिए धन्यवाद। भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न भूल फूल तुझे लग जाए मेरी उम्र। भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न भूल फूल तेरा हो गया इधर उधर। भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुंवर। विपदा पड़ी फूल पर कैसे फूल कहे वो दिन अब ना। हेलो, फोन इन फरमाइश। हाँ मैडम जी नमस्कार। नमस्कार। पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ मैडम जी, गंडई पंडरिया से। पवन कुमार सेन जी का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद। आप तो हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं और आपके ईमेल्स भी हमें मिलते रहते हैं। जी जी, और आप लोग जो शामिल करते हैं ना, इसके लिए मैं आकाशवाणी रायपुर परिवार को धन्यवाद देता हूँ मैडम जी। तो बताइए क्या हाल चाल है आपके? बहुत अच्छे हाल चाल है मैडम जी अपने यहाँ गंडई का। और अब तो पीपर पर तो लगा हुआ है, कुछ दिनों बाद तो वो माता जी का आगमन होने वाला है जी। तो उसी की तैयारी में लगे हुए हैं हमारे आसपास के लोग सब। तो क्या तैयारियां चल रही हैं बताइए? अभी क्या है, मंच वंच सब बना रहे हैं, स्टेज जो है सब सजा रहे हैं।
यही सब काम है मैडम जी। अब जैसे नवरात्रि का दिन आएगा तो माता जी का आगमन हो जाएगा उसी दिन। तो आसपास कोई शक्तिपीठ है, कोई देवी स्थान है पुराना प्राचीन? बहुत है। तो भामरी माता का मंदिर है और दुर्पता मंदिर है, और एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है माता गंगई का मंदिर है अपने गंडई में। बहुत दूर दूर के मैडम जी यहाँ पे ज्योति कलश स्थापना करवाने मतलब जलाने के लिए आते हैं। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है मैडम जी। वाह भैया, बहुत अच्छा लगा जानकर। गीत कौन सा सुनेंगे ये बताएं। अब क्या है, नवरात्रि की जब बात कर ही दिए हो तो आने वाले नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामना देता हूँ आकाशवाणी रायपुर परिवार को, और साथ में अवतार फिल्म के गीत सुनवा दीजिए। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। आप तक पहुंचा रही हैं आपकी पसंद पर ये गीत। फोन करने की बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। देखो अपने पाँव के छालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। हेलो, फोन इन फरमाइश। जी दीदी नमस्कार। नमस्कार भैया। मैं तीजन सिंह मरावी बात कर रहा हूँ दीदी। जहाँ है मेरा लक्ष्मीपुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से। तीजन सिंह मरावी जी का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी दीदी धन्यवाद। तो बताइए अपने बारे में कुछ, क्या करते हैं? हम लोग तो खेती किसानी
करते हैं दीदी। अभी धान का फसल लगा है और सब्जी वगैरह। अच्छा, सब्जियां भी लगाते हैं? जी दीदी। क्या क्या लगाया है अभी इन दिनों? अभी टमाटर है दीदी, और बरबट्टी है, और आलू लगा रहे हैं दीदी अभी। तो अभी जो लगातार बारिश हो रही है तो उससे सब्जियों को और फसलों को नुकसान तो नहीं हो रहा है? ज्यादा बारिश से तो नुकसान होता ही है दीदी, फिर क्या करें, अब खेती तो किए हैं। हाँ। थोड़ा बहुत नुकसान होता है ज्यादा बारिश से, और अभी लगातार बारिश हो रहा है दीदी 2-3 दिनों से। आपके क्षेत्र में भी अच्छी बारिश हो रही है? जी दीदी, अच्छी बारिश हो रही है। रेडियो सुनते हैं? इतनी व्यस्तताओं के बीच रेडियो सुनने का समय मिल जाता है आपको? हाँ दीदी, मिल जाता है मोबाइल ऐप पर। रायपुर का दीदी मोबाइल पर ही सुन पाते हैं, और हमारे अंबिकापुर का रेडियो सुनते हैं। काम करते रहते हैं दीदी, और रेडियो मतलब रखे रहते हैं मोबाइल पे, और काम भी होते रहता है और रेडियो भी सुनते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनवा दें आपको? कौन सा गीत? अंदाज फिल्म का वो गीत था, आज कहना जरूरी है। आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद पर अंदाज फिल्म का ये गीत। फोन करने के लिए धन्यवाद। आज कहना जरूरी है, आज कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। बड़ी मुश्किल दूरी है, हाँ बड़ी मुश्किल दूरी है, कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। तेरी चाहते तेरा अंदाज दिल में छुपाया है बरसों से ये राज दिल में। तेरी चाहते तेरा अंदाज दिल में छुपाया है बरसों से ये राज दिल में। बातें करूं मैं हमेशा तुम्हारी, बढ़ा दी है तुमने मेरी बेकरारी। हो अब हर पल सिंदूरी है, अब हर पल सिंदूरी है, कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। बड़ी मुश्किल ये दूरी है, बड़ी मुश्किल ये दूरी है, कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है।
हेलो, फोन इन फरमाइश। जी मैं किरण वर्मा बोल रही हूँ, कहाँ से बोल रहे हैं? भाटापारा से। किरण वर्मा जी का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। बताएं किरण जी, क्या करते हैं? जी मैं घर में ही रहती हूँ, हाउस वाइफ। तो हाउस वाइफ मतलब तो फुल टाइम ड्यूटी होती है, पूरे दिन जी। सुबह से लेकर रात तक काम में लगे रहते हाँ। होंगे आप। मेरे सास ससुर है, मेरे पति है और मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां 1 लड़का। तो बच्चे स्कूल जाते हैं? जी, किसी को सर्दी जुकाम है तो उनसे दूर रहने के लिए और मास्क लगाने के लिए। जी हैंड मास्क रखती हूँ मैं, हाथ धोने के लिए, हमेशा खाने से पहले धोने के लिए, हाँ बार बार धोते रहने के लिए। जब हम जागरूक होंगे, हम अपने बच्चों को अच्छी आदतें सिखाएंगे, स्वच्छता सिखाएंगे, तभी बच्चे इन आदतों को अपनाएंगे और स्वस्थ भी रहेंगे, है ना? जी। तो आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनेंगे किरण जी? आँखियों के झरोखे से पिक्चर का गाना सुना दीजिए। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काए, अखियों के झरोखों से। एक मन था मेरे पास, वो अब खोने लगा है, पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है, एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के, एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के, यूं ही उम्र गुजर जाए, तेरे साथ गुजर जाए, अखियों के झरोखों से। जीती हूँ तुम्हें देख के, मरती हूँ तुम्हीं पे, तुम हो जहाँ साजन, मेरी दुनिया है वहीं पे, दिन रात दुआ मांगे मेरा मन तेरे वास्ते, दिन रात दुआ मांगे मेरा मन तेरे वास्ते, कभी अपनी उम्मीदों का कोई फूल न मुरझाए, अखियों के झरोखों से। हेलो, फोन इन फरमाइश। जी नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासाब कॉलोनी से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ, आपका नियमित श्रोता। इंद्रभान सिंह जी का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और आपका से बातचीत हो रहा है मैडम, बहुत अच्छा लग रहा, फोन लगा तो मेरे को डबल खुशी बढ़ गया। और दिशा मोड़ते हुए मैं अपने पसंद के गीत बताता हूँ। जी जी बताइए। फिल्म का नाम है प्रीतमा, राकेश रोशन, जितेंद्र जी और नीतू सिंह जी का फिल्म का गाना। गीत के बोल है कोई रोको ना दीवाने को, मन मचल रहा, गायक किशोर कुमार। ये गीत को आप सुने होंगे। जी जी बिल्कुल सुना है। और सबसे पहले मैं ये गीत और रायपुर में जुड़े सभी श्रोता भाई बहनों को, दोस्तों को, निर्देशक साहब को, पूरे भारत राज्य के श्रोताओं के गीत में डेडिकेट कर रहा हूँ मैडम।
कौन शामिल किए, आपको धन्यवाद देता हूँ और बाकी श्रोताओं को मौका देता हूँ। धन्यवाद। आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। फोन करने के लिए धन्यवाद। कोई रोको ना दीवाने को, मन मचल रहा कुछ गाने को। कोई रोको ना दीवाने को, मन मचल रहा कुछ गाने को। कोई रोको ना। ये भीगा भीगा मौसम, ये भीगी भीगी राहें, चले दो हम राही, बाहों में डाले बाहें। तो फूलों ने खिल के कहा ये दिल से, है दिन सुहाना मौसम सलोना, दामन से बांध लो प्यारा समा। कोई रोको ना दीवाने को, ये मन मचल रहा कुछ गाने को। कोई रोको ना। उम्र के सफर में जिसे जो यहाँ भाए, उसी के सपनों में ये मन रंग जाए। तो रंगों में प्रीत के रंगे रंगीला, गाले तराना जो ये रसीला, अलबेला गीत वो भूले कहाँ। कोई रोको ना दीवाने को, ये मन मचल रहा कुछ गाने को। कोई रोको ना दीवाने को, मन मचल रहा कुछ गाने को। कोई रोको ना। हेलो, फोन इन फरमाइश।
हेलो फिल्म फरमाइश। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। मैं डॉक्टर सितारे बोल रहा हूँ, बिहार के वैशाली जिला से। डॉक्टर सितारे जी का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। गाना सुनना है बहन जी। बिल्कुल सुनवाएंगे। पहले आप अपने बारे में, अपनी वैशाली शहर के बारे में कुछ बताएं हमारे श्रोताओं को। जी, मैं जनरल फिजिशियन हूँ, मरीज की सेवा करता हूँ और खेती भी करता हूँ। आपके प्रोग्राम से बहुत खेती में फायदा भी हुआ है। मौसम खराब चल रहा है, सब लोग अपना सुरक्षित रहे। बाढ़ आया हुआ है, मच्छर निकला हुआ है, डेंगू निकला हुआ है, उबाला हुआ पानी पिए, ताजा खाना खाए। जी, आपकी उपयोगी सलाह को जरूर हमारे श्रोता सुनेंगे और उस पर अमल भी करेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। कौन सा गीत सुनवा दें आज आपको? फिल्म लैला मजनू का। कौन सा गीत? उसने हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद पर लैला मजनू फिल्म का यही गीत। फोन करने के लिए धन्यवाद। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। मेरे दीवाने को कितना ना सताओ लोगों, ये तो वहशी है, तुम भी होश में आओ लोगों। बहुत रंजूर है ये, गमों से चूर है ये, खुदा का खौफ खाओ, बहुत मजबूर है ये। क्यों चले आए हो, क्यों चले आए हो बेबस पे सितम ढाने को। कोई पत्थर से, हाँ कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। मेरे जलवों की खता है जो ये दीवाना हुआ, मेरे जलवों
फरमाइश? जी, फोन इन फरमाइश। मैं ग्राम राजापुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से मानिकराम प्रजापति बोल रहा हूँ मैम। मानिकराम प्रजापति जी का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। क्या करते और हैं आप? मेरा बिल्कुल बढ़िया है मैम जी, और काफी अंतराल के बाद इस कार्यक्रम में आप लोगों से बातें हो रही है मैम। तो अपने बारे में कुछ बताएं, क्या करते हैं आप? मैं मुख्य रूप से खेती का ही काम करता हूँ मैम, और मेरा शौक ज्यादातर रेडियो सुनना ही है, और आपके सभी कार्यक्रम हम लोग नियमित रूप से सुनते रहते हैं मैम। बहुत अच्छी बात है। पितृपक्ष चल ही रहा है, और हम लोग के गांव देहात में पितृपक्ष मुख्य रूप से ही मनाते हैं, क्योंकि जो हमारे गांव देहात क्षेत्र होता है वहाँ पितृपक्ष खासकर मनाया जाता है। और उसमें जैसे शारदीय नवरात्रि आ रही है तो उसकी भी तैयारी चल रहा है, और हम लोग के गांव से लगभग 7-8 किलोमीटर दूरी पे भव्य जो माता जी की प्रतिमा है स्थापित किया जाता है, और काफी भीड़ भाड़ से लगभग 10 दिन तक चलने वाला ये कार्यक्रम चलता है मैम जी। अच्छा। और लोगों का आना जाना एकदम से रहता है। हाँ। वहाँ मेला भी लगता है। बहुत अच्छी बात है। तो गाना कौन सा सुनेंगे आज के कार्यक्रम में? मैम जी, मुझे सुनवा दीजिएगा कोई सा भी भक्ति सॉन्ग सुनवा दीजिएगा माता जी के, जो आने वाले शारदीय नवरात्र है उसी उपलक्ष्य में। पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद पर ये देवी गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जग तेरे चरणों में आयो भोली माँ, जग तेरे चरणों में आयो भोली माँ। हाँ, जग तेरे चरणों में आयो भोली माँ। बिगड़ी बना दे, भगतों ने शीश झुकायो भोली माँ। ओ जग तेरे चरणों में आयो भोली माँ। तेरा तन भी तेरा, रोम रोम तेरा प्यासा आँखों में है तेरा दर्शन, दिल में तेरा दिलासा। हाथ जोड़ कर विनती करते, हाथ जोड़ कर जो संभालिए लाटा वालिए, हाथ जोड़ कर विनती करते, भक्तों के दुख रे मिटायो भोली माँ। भक्तों के दुख रे मिटायो भोली माँ। जग तेरे चरणों में आयो भोली माँ। जग तेरे चरणों में आयो भोली माँ। चाहे बुरे हैं चाहे भले हैं, जो कुछ भी है तेरे। कदम कदम पर दीप जला दे, छाए घोर अंधेरे। भटक गए जो बालक तेरे, भटक गए जो संभालिए लाटा वालिए। भटक गए जो बालक तेरे, उनको राह
जग तेरे चरणों में आयो भोली माँ, जग तेरे चरणों में आयो भोली माँ। महिषासुर और शुंभ निशुंभ जैसे राक्षस चुन चुन मारे, तुम्बर लोचन चुंड मुंड दुर्जन नरकों में उतारे, भैरों का सर काट के काली, भैरों का सर जो संभालिए संभालिए, भैरों का सर काट के काली, पाँव के नीचे दबायो भोली माँ, पाँव के नीचे दबायो भोली माँ, जग तेरे चरणों में आयो भोली माँ, जग तेरे चरणों में आयो भोली माँ। दर्श दिखा दे बिगड़ी बना दे, दर्श दिखा दे बिगड़ी बना दे, भक्तों ने शीश झुकायो भोली माँ, जग तेरे चरणों में आयो भोली माँ, जग तेरे चरणों में आयो भोली माँ। हेलो, फोन इन फरमाइश। नमस्कार दीदी, नमस्कार। मैं गांव डेर तहसील जिला पाटन गुजरात से धीरज रबारी बात कर रहा हूं और रहता हूं अहमदाबाद और आकाशवाणी रायपुर में। मैं एक गाना सुनना चाहता हूं दीदी। बिल्कुल, आपको गाना सुनवाएंगे। पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आप क्या करते हैं और आपके अहमदाबाद में मौसम कैसा है। दीदी अभी यहाँ रिमझिम बारिश हो रही है और मौसम सुहावना है, लेकिन देखा जाए तो किसान भाइयों के लिए थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि तैयार हुआ पाक अगर ज्यादा बारिश से बिगड़ता है, लेकिन कुदरत के आगे हमारा दीदी कुछ चलता नहीं है। और मैं 55 साल का हूँ और आकाशवाणी से लमसम जब 17 साल का था तब से जुड़ा हुआ हूँ, और आकाशवाणी के जो समाचार, जो मनोरंजन, जो इंफॉर्मेशन, वो हमको बहुत यानी जानकारी से हम प्रेरित होते हैं और इसको हमें बहुत अधिक अच्छा लगता है दीदी। और आकाशवाणी में कवि जी है, डॉक्टर जी है, कई यानी कुछ अच्छी जानकारी मिलती है, यानी ज्यादातर जनरल नॉलेज। तो ये बताइए कि आने वाले नवरात्र की क्या तैयारियां चल रही हैं आपके अहमदाबाद में। दीदी अहमदाबाद और गुजरात के हर कोने पर नवरात्रि आने से पहले जो जोश और उमंग ज्यादातर आप बहनों में ज्यादा होता है और भाइयों में भी होता है। यहाँ गरबा खेलने के एक उमंग आनंद होते हैं। यहाँ का परंपरागत जो वेशभूषा होती है वो भी एक देखने लायक होती है, और या जो गरबा के लय होते हैं, जो उसके ताल होते हैं, वो भी एक देखने को बहुत अच्छा लगता है। और जो गरबा घूमने वाले होते हैं दीदी और भाई, वो भी उनके मन में बहुत आनंद और उत्साह रहता है। और माता जी के प्रति बहुत यानी इस नवरात्रि के दिन कई लोग पूरे दिन बिना खाए उपवास करते हैं, और आठम होती है जो सातम के बाद, वो भारत भर के जहाँ भी गुजराती रहते हैं अपने जो देवी माँ के वहाँ आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं और प्रसाद भी चढ़ाते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो बताइए कि आज के कार्यक्रम में गीत कौन सा सुनेंगे। आज मुकद्दर का सिकंदर का गाना सुनना है, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना।
सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है, इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये झूठे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। इस गीत के साथ ही फोन इन फरमाइश का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। दीजिए इजाजत, प्रीति को नमस्कार।